हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को हम अगले मेन्यू बार लेआउट के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेआउट, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिज़ाइन मेन्यू बार के बारे में पढ़ा था। आज हम लेआउट टैब या मेन्यू बार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेआउट मेन्यू बार में हमें तीन मुख्य ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। अगर हम गाइस पेज सेटअप की बात करें तो इसमें टोटल 7 ऑप्शन होते हैं, जैसे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर, हाइपनेशन। और पैराग्राफ की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, इंडेंट और स्पेसिंग। और अरेंज में अगर हम देखें तो अरेंज के अंतर्गत हमें भी पोजीशन, वर्ड टैग्स, रैप टैग्स, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक वर्ड एंड सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप अनग्रुप और रोटेट। तो आइए इन सभी ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे एक एक करके। पेज सेटअप में चलते हैं, बिना समय को हम गवाए आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप के अंतर्गत 7 ऑप्शन होते हैं, इसमें पहला हमारा मार्जिन एरिया है। तो गाइस इन सभी को समझने के लिए हमें अपने पेज पर, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एमएस वर्ड में अगर हमें कोई भी पेज मैटर अगर लेना है तो हम यहाँ पे पेज पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। हमारे पेज पे मैटर आ जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये हमें मैटर मिलता है। इसके लिए हमें जो है इज इक्वल टू रैंड प्रेस करना होता है हमारे स्क्रीन पे। गाइस ये जो मार्जिन है, मार्जिन का मतलब क्या है सबसे पहले हम समझते हैं। ये मार्जिन ऑप्शंस का नाम है, मार्जिन्स। गाइस इसको हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। मार्जिन्स का मतलब होता है गाइस कि यदि जैसे हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मार्जिन्स का मतलब क्या होता है। तो मार्जिन्स का मतलब ये होता है कि ये मार्जिन्स का एरिया जो होता है ये है हमारा, इसे हम मार्जिन्स कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो ऊपर से इतना खाली दिख रहा है एरिया, जहाँ पे हमने एक शेप ड्रॉ किया है, इसको मार्जिन्स कहते हैं। और एक मार्जिन्स अगर हमें तैयार करना है तो ये इस साइड का, ये देखिए, ये ऊपर का मार्जिन्स हो गया, ये इतना नीचे का इस साइड का मार्जिन्स हो गया, और ये इधर का भी इसी तरह से, राइट लेफ्ट और नीचे भी इस तरह से मार्जिन होता है। अगर हम मैटर को दोबारा कॉपी करते हैं यहाँ पे तो देखिए कंट्रोल भी किया तो इतना स्पेसिंग, मतलब ये इतना मार्जिन छूट छूट जाता है। और फिर हमारा जो है, फिर से हमारा मैटर आप देख रहे हैं नीचे की ओर चला जा रहा है, देख रहे हैं गाइस। तो आप ये जो एरिया है हमारा मार्जिन, आप इस साइड भी करके देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको शेप बनाया है, ये शेप हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो आप गाइस देख पा रहे हैं, ये जो है ये मार्जिन इसको बोलते हैं, ये मार्जिन एरिया है हमारा, मार्जिन। तो इसके बारे में हम आज अब जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्जिन मेनू बार के अंतर्गत मार्जिन में क्या है, इस मार्जिन को मतलब आप, हम जनरली जब हम कॉपी में पढ़ाई करते हैं या लिखते हैं नोटबुक में, तो उसमें भी ऊपर, नीचे और लेफ्ट साइड में हमें मार्जिन दिया रहता है, राइट साइड में नहीं होता है। लेकिन इस एमएस वर्ड के पेज पर आपको गाइस चारों तरफ आपको मार्जिन एरिया दिखाई देगा। इसके बारे में हम जानकारी लेआउट मेन्यू बार में प्राप्त करेंगे। मार्जिन एरिया में हम चलते हैं। आप देख पा रहे हैं गाइस, इसमें पहला वाला जो नॉर्मल पेज है, जिसमें हमारा टॉप का 2.54 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट का 2.54, यानी चारों तरफ का इसका मार्जिन एरिया, राइट टॉप मीन्स ऊपर का, बॉटम मीन्स नीचे, लेफ्ट मीन्स इस साइड और राइट मीन्स इस साइड। इसको यदि हम नैरो पे क्लिक कर देते हैं तो गाइस देखिए हमारा मार्जिन एरिया कम हो गया। यानी नैरो पे दिया हुआ 1.25 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर चारों तरफ का है। अगर इसको मॉडरेट कर देते हैं तो ऊपर और नीचे का हमारा मार्जिन एरिया हो जाता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और जो है ऊपर नीचे का लेफ्ट राइट का हो जाता है 1.91 सेंटीमीटर। अगर इसको हम विड्थ कर देंगे तो ये देखिए, वाइड अगर कर देते हैं तो ये देखिए गाइस, टॉप और बॉटम का लगभग 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.54, और हमारा लेफ्ट और राइट से 5.08 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा हो जाता है गाइड। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें और इस तरह हम ध्यान दें तो देखिए हमारे आमने सामने ये हमारा इस तरह से शो करने लगता है। तो हम गाइस अलग अलग तरीके से मार्जिन एरिया यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से अपना कोई मार्जिन दें तो हम यहाँ पे नीचे कस्टम पे हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्जिन एरिया में, मार्जिन्स ऑप्शन में सबसे नीचे कस्टम मार्जिन्स दिया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस देंगे। बैक स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, टॉप में भी और इधर भी हम टाइप करेंगे
टॉप में 1। अगर हम इसको 0 0 कर देते हैं, 0 0 करके हम, और इसको हम यहाँ से ओके करते हैं, तो आप गाइस देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा पेज जो है बिना मार्जिन का हो जाता है। बिना मार्जिन का जब हो जाता है तो ये इसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी आप प्रिंट करते हैं तो ये पूरा फुल पेज में आता है, और ये इस तरीके से पेज के लिए बेहतर नहीं होता है, अच्छा भी नहीं होता है। जैसे कि हमको नंबरिंग वगैरह देना होता है तो हम कैसे करेंगे, इसमें दिक्कतें काफ़ी आने लगती है, वो मैंने आपको बताने के लिए क्लियर किया है। तो मार्जिन में जाएंगे और दोबारा यदि हम इस पर मिरर पर क्लिक करें तो देखिए गाइस, सॉरी, हम इस पर जाएंगे और कस्टम पे क्लिक करेंगे और दोबारा हम यहाँ पे 1 और फिर से हम यहाँ पे 1 1 1 करके, और इसको जैसे ही हम ओके करेंगे गाइस तो हमारे स्क्रीन पर देखिए 1 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे शो करने लगता है। तो गाइस हम मार्जिन एरिया आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर मार्जिन एरिया हमारा अगर हम बढ़ता है तो देखिए मैटर भी हमारा कम पेज पे आता है और हमारे दूसरे पेज में चला जाता है, जैसे कि हमने देखिए अभी किया तो हमारे सेकंड पेज पे ये मैटर चला गया। लेकिन अभी हमने मार्जिन एरिया अगर 1 1 टॉप में भी 1, बॉटम में भी 1, और लेफ्ट पेज से भी 1 और राइट से भी 1 करके अगर ओके किया तो देखिए पूरा मैटर हमारे इस पेज में आ जाता है। तो गाइज अपने हिसाब से भी आप दे सकते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हम ऊपर का कम और नीचे लेफ्ट और राइट का कम करें और राइट टॉप और बॉटम का ज़्यादा हो तो आप कर सकते हैं गाइज। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम पेज को अलग अलग, जैसे कि ये पोर्ट्रेट है तो ये हमारे लंबाई में शो कर है, तो ये हमारा पोर्ट्रेट है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो पेज हमारा चौड़े में क्लियर हो जाता है। गाइज अगर हम इसको कस्टम में जा कर के अगर यदि 1 1 ऐसे करके हम 1 1 का अगर हम करके इसको ओके करते हैं तो देखिए पेज हमारा ऐसे, मतलब अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा पेज जो है ये लैंडस्केप में आएगा, और पोर्ट्रेट में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा साइज है। गाइज हम देख पा रहे हैं साइज जो हमारा A4 है, अलग अलग हम साइज ले सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है अभी A4 साइज। A4 हमारा इंटरनेशनल पेज साइज होता है। A4 अगर आपको प्रिंट करना है तो किसी भी हर एक प्रिंटर से आप और हर जगह कर सकते हैं। A3 पे क्लिक करेंगे तो A3 हमारा A4 से बड़ा होता है। लेटर पे करते हैं तो ये, लेकिन जब भी आप प्रिंट करेंगे A4 पे तो आपका मैटर कट जाएगा। लेकिन MS वर्ड में A4 जो हमारा A3 से छोटा होता है, A3 A4 से बड़ा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं, तो A5 करेंगे तो A5 A4 से भी छोटा होता है। जैसे कि ये A4 है तो A4 आप देख पा रहे हैं। अब जैसे A5 करेंगे तो हमारा देखिए एक दो आ गया पेज, एक ही स्क्रीन पे दो पेज दिख रहा है। तो गाइस यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पेज की साइज दे सकते हैं। अगला गाइज हमारे स्क्रीन पर जो दिख पा रहा है कॉलम ऑप्शन है। कॉलम हमारा ये अभी 1 पेज का दिख रहा है, अगर हम इसको 2 पेज करेंगे तो हमारे एक ही पेज पे ये मैटर हमारा 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। अब ये सिंगल कॉलम है, जैसे हम कॉलम में कन्वर्ट करें तो 2 कॉलम हो जाएगा। अगर हम 3 करते हैं तो 3 हो जाता है, कॉलम अलग अलग। अगर हम इसको लैंडस्केप में चेंज करते हैं और इसको हम 2 कॉलम करते हैं तो देखिए गाइज हमारे स्क्रीन पर 2 कॉलम हो गया। अगर इसको हम 3 करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये 3 कॉलम हो जाता है। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट में हमारा ये मैटर इतना हो जाता है और ये राइट साइड का पूरा बड़ा मैटर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कॉलम लेना चाहते हैं इनके अलावा तो हम मोर कॉलम में जा करके यहाँ पे हम 9 प्रेस करके टाइप करें, देखिए 9 कॉलम आ गया हमारे गाइस। तो गाइस इसको कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब ब्रेक्स, तो ब्रेक ऑप्शन है अगला। अगला ऑप्शन जो हमारा ब्रेक है, तो गाइस इसके बारे में हमने आपको होम टैब में भी समझाया था। होम टैब में भी हमने आपको इसके ब्रेक के बारे में समझाया था गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें होम इंसर्ट ऑप्शन में है। इंसर्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज में आपको पेज ब्रेक के बारे में बताया था। आइए हम आपको एक बार और बता देते हैं पेज ब्रेक के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर ये ब्रेक ऑप्शन है, इसमें हम पेज ब्रेक करके हम आपको दोबारा बताते हैं। यदि कोई व्यूअर्स हमारा नया हो तो उसको दोबारा समझ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गाइस, जैसे हमारा एक पैराग्राफ ये है और इसमें हम सेकंड पे क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमने टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनली प्रोडक्ट्स, तो अगर इस वाले पे हम क्लिक करते हैं क्रशर को, हम चाहते हैं कि मैटर हमारा सेकंड पेज में चला जाए, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और देखिए ये मैटर हमारा नेक्स्ट पेज में चला गया है। तो इस तरीके से गाइज हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम इसको
और कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको गाइस यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और हम जाके कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैटर हमारा नेक्स्ट कॉलम में चला आया और ये पूरा खाली हो गया यहाँ पे। तो इसको हम कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप गाइस, ये कॉलम में है, यहाँ से गाइस इधर आ गया और इधर का मैटर नीचे चला आया। तो आप कॉलम में भी कन्वर्ट कर, कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग करेंगे तो ये हमारा मैटर यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग हो गया। मैटर यहाँ पे काफ़ी स्पेस दे दिया। इस तरीके से अब आप इवन पेज और ऑड पेज कर सकते हैं, यानी ऑड और इवन, मतलब एक के बाद तीसरा, इवन करेंगे तो 2 और 4 ऐसे करके ऑड इवन में ये कन्वर्ट हो जाएगा पेज ब्रेक हमारा। तो हम इसको पेज ब्रेक को ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा ऑड में करेंगे तो आपका 3 के बाद 5, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद, ऐसे करके हमारा ऑड इवन में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगला ये हमारा है लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग में क्या है? लाइन नंबरिंग में हम लाइन नंबर ऑप्शन के अंतर्गत हमें जानकारी ये मिलती है कि हम किसी भी, जैसे लाइन है तो हमारे स्क्रीन पे जो लाइन दिख पा रहा है, इन सभी लाइन को हम लाइन नंबर देना चाहते हैं। जैसे एक लाइन नंबर आपको होम में आपने पढ़ा था, तो ये लाइन था, ये बुलेट्स वाला है, लेकिन इसमें लाइन नंबर हमें देना है। तो हम लेआउट में चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट करेंगे और इसको लाइन नंबर कंटिन्यू कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं सबके सामने 1 2 3 4 करके लाइन नंबरिंग आ गया। अभी नीचे और भी मैटर हमारा है, अगर इसको हम कंट्रोल भी करें, देखिए यहाँ पे 45 एक पेज में आया और नेक्स्ट पेज में 46 से शुरू हो गया, क्योंकि हमने कंटिन्यू किया है। अगर इस पर हम रीसेट ईच पेज पे क्लिक कर देते हैं तो पहले पेज पे जितना लाइन रहेगा उसका नंबरिंग शो करेगा और नेक्स्ट पेज से हमारा गाइस नया नंबरिंग शुरू होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं 45 लाइन इसमें दिया है पहले पेज में, और नेक्स्ट पेज से हमारा ये 1 से शुरू हो जाता है। इसी तरीके से गाइस अगर हम रीसेट ईच सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा अभी ये पहला सेक्शन है, चूँकि इसके बाद कोई सेक्शन चेंज हुआ नहीं है तो इसीलिए एक सेक्शन है। अगर कोई नया सेक्शन हम लेते हैं तो ये हमारा पूरा गाइस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम इसको, तो ये 1 to 1 जाएगा। रीसेट ईच पेज सेक्शन पे कर देंगे तो भी जाएगा, और इसको रीसेट ईच पेज पे कर देंगे तो प्रत्येक पेज पे और नया नंबरिंग शुरू हो जाता है। अगला गाइज हमारा हाइपनेशन है। अभी हम इसको जा करके नन कर देंगे। अगला हाइपनेशन है। हाइपनेशन जो हमारा होता है गाइज, इसका जो यूज होता है, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका यूज होता है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे जैसे पहली वाली लाइन है, तो पहली वाली लाइन यहाँ तक है और दूसरी वाली लाइन यहाँ पे है। क्योंकि अगर हम इसको बैक स्पेस करेंगे तो देखिए आप योर भी साथ में आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट बड़ा वर्ड है इस वजह से नहीं आ पा रहा है। अगर हम यहाँ पे वाई, एक और वर्ड वाई और यू आर हम टाइप कर देते हैं तो देखिए, तो मैटर हमारा जो है, इनको सही करने के लिए, क्योंकि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो दिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद और आप इस पे हाइपरनेशन पे जाकर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें तो आप देखिए डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे डॉक्यू आधा आ गया और यहाँ पे मेंट इधर आ गया, और तो ये पूरी लाइन को ये बराबर कर दिया है। लगभग लगभग ये पूरा का पूरा ये बराबर कर देता है। और यदि आप इसको मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऐसे हो गया, और इसको आप इसको नन कर देंगे तो वैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो हाइपरनेशन का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक पे अगर आप इसको कर देंगे तो मैटर हमारा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ये सही होता जाएगा। और यदि आप इसको हाइपरनेशन नन कर देते हैं तो ये नॉर्मल जैसे आप टाइप किए रहेंगे वैसे ही हमारा आता रहेगा। ठीक है गाइस, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने पेज सेटअप का पूरा ऑप्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ के अंतर्गत गाइस दो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट स्पेसिंग आप भी आपको गाइस होम मेन्यू बार के अंतर्गत बता दिया गया था। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंडेंट इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे मिला था, फिर भी हम आपको बताते हैं गाइस। यदि मैटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो इसमें हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करके ये हमने सेलेक्ट करा और इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो इंडेंट ये क्या लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहा है, और इधर इसको अगर हम जितना भी आप जाएंगे लेफ़्ट की तरफ स्पेस ये बढ़ता जाएगा। और ये मैटर देखिए इधर जब बढ़ेगा तो ये मैटर जाहिर सी बात है नीचे बढ़ता जाएगा। अब देखिए गाइस बढ़ता जा रहा है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। और
अगर हमको ये राइट वाला समझने के लिए हमें सेलेक्ट करके कुछ ये मान लीजिए इस मैटर को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके हम होम मेन्यू बार में जा करके और इसको लेफ़्ट वाले में सेलेक्ट करते हैं। अब हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जा करके अब हम इसको जब राइट के लिए सेट करेंगे तब देखिए आपको मैटर जब लेफ्ट से राइट की तरफ सेट होता है तब ये देखिए ऐसे होता है। तो हम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेट करने के लिए मैटर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज मतलब राइट की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज का जो है ऑप्शन यहाँ पे हमारा काम करता है गाइस। और इस वाले ऑप्शंस के द्वारा हम इसमें हमारा जो इसको हम दोबारा जा कर के होम मेन्यू बार में गए, इसको हम लेफ्ट कर देंगे जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग के द्वारा क्या होता है गाइस कि यदि आप स्पेसिंग मतलब आपने होम में भी स्पेसिंग को समझा था कि लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाने व घटाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे हमको अगर स्पेसिंग समझना है, ये स्पेसिंग थोड़ा अलग है जिसको हम लेआउट के अंतर्गत समझेंगे। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम गाइस इसको हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारा स्क्रीन पे देखिए इस एरिया को हमने सेलेक्ट करा। आप चाहे पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे जैसे जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और हम लेआउट में चलते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको इसमें स्पेसिंग में दो है, बिफोर एक आफ्टर। बिफोर पे अगर हम करेंगे तो ऊपर से हमारा जो मैटर जहाँ से लिखा गया था ये आप देख पा रहे हैं, उस वहाँ से स्पेस कम होता जाएगा और ये नीचे की तरफ 42 फीट बढ़ता जाएगा। और यदि आप इसको मैं फिर से नॉर्मल कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं 0 हो गया। और यदि आफ्टर पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर का मैटर हमारा ऐसे देखिए ऊपर का एक पैराग्राफ छोड़ करके ही स्पेस देगा। तो बिफोर का मतलब पहले छोड़ेगा और पहले गैपिंग छूटा रहेगा, और आफ्टर का मतलब एक पैराग्राफ के बाद। अगर इसको हम ऐसे नॉर्मली इस वाले में कंप्लीट करके ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद से हम इसको ऐसे करते हैं तो दिख रहा है गाइस, हम इसको मतलब पूरे मैटर से पहले हम स्पेसिंग तो नहीं, बिफोर देंगे तो ऊपर से स्पेसिंग आएगा, और अगर हम आफ्टर पे करेंगे तो एक पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग होगा। तो गाइस ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा है, अगला ऑप्शन हमारा अरेंज है। अरेंज के अंतर्गत गाइस हमारा पोजीशन है। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें कोई इमेज या इंसर्ट मेनू बार से जाके हम कोई शेप भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज दैट हम ये कोई ये शेप ले रहे हैं, ये शेप हमने लिया और हमारे स्क्रीन पर देखिए सारे ऑप्शन शो करने लगे। पोजीशन का मतलब अगर कोई इमेज ही ले लेते हैं या कोई फ़ोटो भी लेते हैं तो भी आप इसके द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक पिक्चर ही ले लेते हैं और इस पिक्चर्स को हम स्क्रीन पे लाते हैं, और पिक्चर्स को स्क्रीन पे लाने के बाद गाइस लेआउट में जाते हैं और यहाँ से पोजीशन, इसको अलग अलग पोजीशन में दे सकते हैं। अभी हमारा ये बीच में है, इसको हम यहाँ से इस अलग पोजीशन में अलग अलग पोजीशन में हम इसको दे सकते हैं। जहाँ भी ले जाना चाहें इसको ले जाएंगे। देखिए गाइस हम इसको नीचे ले गए, इसको और हम छोटा कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप इसको चाहें उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप बीच में देंगे तो पूरा बीच में एकदम ऐसे दे सकते हैं। रैप टेक्स्ट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट के माध्यम से आप अन्य जगहों पर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो ये एक लोगो है, इसमें आप देख पा रहे हैं राइट ये चारों तरफ से बराबर बराबर स्पेस लिया है। लेकिन रैप टेक्स्ट में हम जाएंगे, अगर इसको हम टाइट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए अलग अलग स्क्वायर में, देखिए स्क्वायर में भी स्क्वायर में जगह लिया, टाइट करेंगे तो और पास हो जाएगा। और ये टॉप एंड बॉटम पे करेंगे तो ये मैटर कहाँ चला गया, देखिए एकदम ऊपर चला गया पेज के ऊपर। और अगर इसको हम बिहाइंड टू टेक्स्ट कर देंगे तो ये मैटर के पीछे चला जाएगा। तो अलग अलग तरीके से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया, लेकिन ये पास पास देखिए आप टेक्स्ट के ऊपर है, ये टेक्स्ट इसके नीचे सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं। टेक्स्ट मतलब जो मैटर लिखा हुआ है। एडिट अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इसको देखिए ऐसे कम कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं गाइस, इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे एडिट करा और इसको हम यहाँ से ऐसे एडिट किए और इसको ऐसे कर दिए। तो हम इसको एडिट कर सकते हैं एडिट में जा करके, या इसको हम एडिट कर सकते हैं और इसको हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट करके आराम से गाइस इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अगला ब्रिंग टू फ्रंट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस,
कोई एक और शेप हम लाएंगे, कोई और शेप हम अपने स्क्रीन पे ले आते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट में जाते हैं और एक और शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम कोई शेप और एक ले लेते हैं, जैसे ये शेप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। और इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में गए और ब्रिंग टू फ्रंट, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करा। हम इसको अब इसके पीछे ले जाना चाहते हैं, लोगों के पीछे, तो यहाँ पे जाएंगे और सेंड टू बैक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, तो ये ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो देखिए ब्रिंग टू फ्रंट आ गया। सेंड टू बैक, और इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करें तो ये आ जाएगा। सेंड टू बैक, अब इसको इसके पीछे ले जाना था, सेंड टू बैक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सेंड टू बैक में चला जाएगा। तो एक दूसरे के पीछे भेजना चाहते हैं। सिलेक्शन में जाएंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि ये देखिए यहाँ पे दो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड कर देंगे तो दोनों हाइड हो जाएगा, शो करेंगे दोनों शो करने लगा। एक को हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें तो एक हाइड हो जाएगा, और जिसको भी ओपन करना, जिसको भी शो कराना चाहते हैं शो करा सकते हैं। एलिगन में जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करके और अलग अलग, इसको टॉप में करना है तो टॉप में करेंगे, बॉटम में करना है तो ये देखिए एकदम नीचे चला गया बॉटम में, और इसको मिडिल में करना चाहते हैं तो ये मिडिल में हो जाएगा, इसको भी मिडिल में करना चाहते हैं ये भी मिडिल में हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। व्यू ग्रिड लाइन में करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन शो करने लगेगा अलग अलग तरीके से। तो आप गाइस इसको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ग्रुप के बारे में हमने आपको जो लोगो मोहर का प्रोजेक्ट बताया था उसमें आपको समझाया ही था। आपको यहाँ भी बता देता है, जैसे कि ये एक शेप ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो जब दो शेप को एक साथ शिफ्ट के साथ जब सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप हो जाएगा। अब दोनों एक साथ आगे पीछे होगा, अगर कहीं भी इसको हम लेके जाते हैं तो दोनों एक साथ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये देखिए यहाँ पर जा रहे हैं तो अब ये दोनों एक साथ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हो चुका है। दोबारा हम इसको क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऐसे अनग्रुप हो जाएंगे। गाइस ग्रुप करने के लिए सबसे पहले पहले वाले शेप पे क्लिक करिए किसी एक पे, फिर शिफ्ट बटन दबा के दूसरे वाले पे क्लिक करिए, चाहे वो इमेज हो या शेप हो, और उसके बाद तब जाके ग्रुप ऑप्शन